जी व्यूअर्स, ये है हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट और आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे नीचे नंबर आ रहा है और आपको पता है कि हमारे साथ मौजूद है अली मोहम्मद साहब और हम उनसे अब एस्ट्रोलॉजी के बारे में पूछते हैं। वैसे आज हमारा टॉपिक जो है इनफर्टिलिटी है, तो अभी हम इससे पहले इनफर्टिलिटी पे बात कर रहे थे। तो एक दो चीज़ें मैं इनसे पूछना चाहूँगी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं अली, आपके पास लोग आते होंगे और आपसे कोई देसी टोटके कोई ऐसी चीज़ें नहीं पूछते होंगे औलाद के लिए, या मेल औलाद? हमारे यहाँ तो ये भी कॉन्सेप्ट है मेल औलाद के लिए। एक बात बड़ी, मैं चूँकि मैं खुद साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने टोटली ओवरऑल एजुकेशन साइंस की रखी है, मतलब अर्ली एजुकेशन टिल तक ग्रेजुएशन। और मतलब मैं सबसे ज़्यादा अपने अर्ली एजेस में एस्ट्रोलॉजी का मुखालिफ था। मतलब मैंने जो कहते हैं ना कि ना से शुरू किया कि ये चीज़ है ही नहीं, झूठ है। लेकिन जब आपने उसको स्टडी करना शुरू किया और जब आपने उसकी एक्चुअलिटी देखी कि उसकी एग्जिस्टेंस है और वो अप्लीकेबल है, तो फिर मैंने उस पर कमांड हासिल की, पढ़ता चला गया। कहते हैं ना कि हमारा मज़हब भी ला से शुरू होता है। ला नहीं है, सबसे पहले आपने नफ़ी कर दी तमाम चीज़ों की, फिर उसके बाद कहा कि ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद सवाए अल्लाह ताला के, ला इलाहा। तो वो नहीं, मैंने सबसे पहले तो ये कहा कि ये एस्ट्रोलॉजी ऐसे ही है, नहीं है। लेकिन जब मैंने उसको पढ़ा और मैंने उसकी डिटेल में किया, तो मैं बता रहा था आपको कि देसी टोटकों में अभी, मतलब देसी टोटके नहीं होते बेसिकली, ये एक्चुअली चूँकि हम हर चीज़ इवॉल्व हो रही है, इवोल्यूशन होता चला जा रहा है, और चीज़ें जो पास्ट में लोग करते थे वो जस्ट उसको टोटका समझ के करते थे, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक लॉजिक है, जो लॉजिक अब हम समझते जा रहे हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे साइंस की तरक्की हो रही है। इन्हीं लॉजिक्स पे हम बात करते हैं कि वो क्या लॉजिक्स होते थे, वो क्या करते थे। कॉल है हमारे पास, वो अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं जावेद बोल रहा हूँ। जी जावेद साहब, कहाँ से? फेडरल बे एरिया। फेडरल बे एरिया से बोल रहे हैं। ठीक है जी, क्या पूछना चाहेंगे? जी, मुझे अपने बारे में पूछना था, बिजनेस कारोबार के बारे में। बिजनेस एंड कारोबार के बारे में। अच्छा, मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 13 अगस्त 1961। 13 अगस्त 1961। कहाँ पैदा हुए? ढाका। ढाका? जी, बांग्लादेश। ढाका, ठीक है। और टाइम क्या कुछ पता है टाइम का? 5 to 6 मॉर्निंग। 5 to 6 AM इन द मॉर्निंग। अच्छा, आप बिजनेस का पूछना चाह रहे हैं। बिजनेस आप ऑलरेडी कर रहे हैं या कोई नया एस्टैब्लिश करने वाले हैं? बिजनेस मेरा था, वो खत्म हो गया, फिर अभी कर रहा हूँ, जो उसमें भी बहुत हर्डल्स आ रही हैं। हर्डल्स आ रही हैं। किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं बाय द वे? मैं इस वक्त प्रॉपर्टी कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं। चलिए जी, हम आपको बताते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी राफिया, इनका जो सिचुएशन चल रही है प्लानिटरी, वो एक जो ये है कि इनकी जो मतलब साढ़सती है, प्लानिटरी पोजीशन थी सैटर्न की, वो 15 नवंबर के बाद खत्म होने वाली है। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये इनका 7.5 साल का पीरियड जो डिस्टर्बिंग था वो खत्म हो रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का चल रहा था ये वाला पीरियड। हाँ बिल्कुल, मतलब देखें, इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि एक बहुत कॉमन जो एस्ट्रोलॉजर ये कि जी साढ़सती चल रही है या ये चल रही है, इसमें खौफ, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। आपकी पैदाइश में अगर वो सैयारा मजबूत है जो कि साढ़सती कॉज करता है, तो आपको साढ़सती का कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे कुछ लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी। ये कौन कॉज करता है? ये सैटर्न कॉज करता है। अच्छा, मतलब कोई आपने क्या समझा, कोई वायरस कॉज करता है। तो जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, कुछ लोग आंखों की बीमारियां, कंजंक्टिवाइटिस चलता है, बहुत से लोगों को होता है, किसी को नहीं होती। कोई फ्लू की सीजन चलता है लेकिन किसी को फ्लू नहीं होता, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो इसी तरह जो प्लैनेट जिसका पैदाइश में स्ट्रांग होता है, जब उसकी चलती है तो वो उसको इतना इफेक्ट नहीं करती, या वो बिल्कुल निग्लेजिबल हद तक, बहुत मामूली वो करती है। तो इसी तरह से इनका तो खैर सैटर्न बहुत वीक था, रेट्रोग्रेड था। एक तो सबसे बड़ी बात, रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो होता है बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, तो वो इनके लिए बहुत नुकसानदेह था। और अब जाके वो ख़त्म हो रही है 15 नवंबर के बाद, तो इनके हालात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। और इनका एक्चुअली ये भी है कि इनका जुपिटर भी जो है वो अच्छा चल रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट सिर्फ ये कि एंड ऑफ द, मतलब मैं समझता हूँ कि महीने से भी कम दिन रह गए हैं अब वो खत्म होने, 15 नवंबर आने में। तो ये क्या साढ़सती, मतलब ये 7.5 साल वाला सीन है ना? हाँ, लेकिन इसमें इसके बीच में उनका पुराना कारोबार भी खत्म हुआ होगा और उन्होंने नया जो एस्टैब्लिश किया है वो भी हर्डल वाला है। हाँ, जो भी काम करेंगे उसमें सख्त तरीन हर्डल्स आएंगी। जब तक कि उसके सदकात ना दें, उसकी रेमेडीज ना करें, तो उसमें भी रेमेडीज में भी जैसे मैंने बताया ना कि बारिश तो होनी है, आपने छतरी पकड़ ली, आप भीगेंगे कम भीगेंगे ज़रूर, लेकिन कम भीगेंगे, इतने नहीं भीगेंगे कि बिल्कुल कपड़े आपके गीले हो गए, आप कहीं जा नहीं सकते। तो रेमेडीज से कुछ इफेक्ट पड़ जाता है, बाकी जो चीज़ है वो होगी, थोड़ी सी बचत हो जाती है। हाँ, थोड़ी सी बचत हो जाती है। हमारे पास एक और कॉल है, कुछ और बताना चाह रहे हैं क्या? कुछ और बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल ये कि इनके लिए ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि ये पर्ल का स्टोन, पर्ल पहने या मून स्टोन पहन लें, क्योंकि इनका मून भी बहुत वीक है।
जिन लोगों का मून खराब वीक होता है पैदाइश में, तो मून सिग्निफिकेटर है माइंड का, तो उनको कंफ्यूजन रहती है, डिसीजन मेकिंग रॉन्ग करते हैं वो, मतलब अच्छा इमोशनल भी नहीं होते ये लोग तो नहीं ओवर इमोशनल होते हैं, ओह अल्लाह, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। हम कॉल लेते हैं कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। Thank you so much. Healthy morning to you also. And Dr. Rafia, I really love your show. Hi, thank you so much. Conveys points, everything. I just love it. मैं खुद भी medical student हूँ, so I find it really useful. अच्छा, ये मेडिकल स्टूडेंट का नाम क्या है भाई? I am Wajiha Naveed, and I am currently in 4th year of Dow Medical College. Okay, माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, तो मुझे actually अपनी बारे में पूछना है कि मैं वजीहा नवेद मेरा नाम है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3rd May 88। 3rd May 88, ठीक है। कहाँ पैदा हुई वजिया? मैं कराची में पैदा हुई हूँ। कराची में पैदा हुई हैं, और टाइम पता है डॉक्टर वजिया? डॉक्टर वजिया टाइम आई थिंक व्हाट माय मदर सेज इट इज 3:45 PM yes 3:45 PM। क्या what do you want to ask? आई वांट टू नो मेरी शादी के बारे में। अभी तो पढ़ रही है यार, 1 साल और है अभी। अच्छा, एक्चुअली एग्जैक्टली ये है, लेकिन फैमिली में जैसे होता है ना, तो आई वांट टू नो कि मुझे अपनी पढ़ाई के कब कितने साल के बाद मेरी शादी होगी, और मुझे पर्सनली भी मेरी एक लड़के में इंटरेस्ट है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ होगी या फिर फैमिली की तरफ से अरेंज होगी। ठीक है ठीक है। आपके साथ तो नहीं पढ़ते वो? नहीं, वो मेरे साथ नहीं पढ़ते, वो डॉक्टर नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अगर मुझे उनका नाम बताना हो या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन देनी है उनके बारे में, कुछ रिलेट करना है? नहीं, हम एक्चुअली आपके जायचे से ही बता देंगे वजह। अच्छा, लेकिन उनकी एज, उनका नाम बताना है या उनकी एज बतानी है? कुछ पूछना है उनके उनके नहीं पसंद के बारे में? हाँ, ये नहीं, उनकी पसंद के बारे में नहीं, आपकी पसंद के बारे में आप ही के जायचे से पता चल जाएगा जी। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल वजह, थैंक यू। हाँ जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा दायचा है। ओके, वेरी नाइस। लेकिन है बहुत, जैसे कि बातचीत से ही पता चल रहा था कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी शार्प है। मून इनका स्कॉर्पियो में है, तो बड़े खतरनाक और ज़हीन तरीन लोग होते हैं। खतरनाक और ज़हीन तरीन लोग, हाँ, ज़्यादा ज़हीन, डेंजरस कॉम्बिनेशन। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़हीन लोग जो होते हैं ना, बहुत खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, तो वो दूसरे लोग उनको समझ नहीं पाते। हाँ, ये भी है। हाँ, वो दूसरे लोग समझते हैं कि ये करेंगे, वो तो चूंकि ओवर वो होते हैं, तो इनको चालाक कहा जाता है। कनिंग कह लें आप, चालाक ज़रा अच्छा वर्ड नहीं है, कनिंग ज़रा बेटर वर्ड है। कनिंग कौन सा अच्छा वर्ड है? ज़रा वो आप उसको छुपा देते हैं ज़रा सा ना, कॉमन छुपा रहे, अंग्रेजी में छुपा रहे हैं। हाँ, अंग्रेजी में छुपा रहे हैं। तो इनके लिए देखें, इनकी एक तो ये कि मुझे लव मैरिज नज़र नहीं आती, मादरत के साथ इनकी लव मैरिज नज़र आती, इनकी मुझे नज़र आती है अरेंज मैरिज मोस्ट प्रॉब्ली। ओके, कब तक? इनकी शादी में तो अभी खैर टाइम है काफ़ी। इनकी जो शादी नज़र आती है मोस्ट प्रॉब्ली वो नज़र आती है मोस्ट प्रॉब्ली ये मरकरी के बाद केतु में शुरू होगी, 2000 मतलब 18 में नज़र आती है। 18, आज से 7 साल के बाद। ओके वजह, आज से 7 साल के बाद एंड प्रॉब्ली आपकी उनसे नज़र नहीं आती है जिनको आप अभी लाइक करती हैं। बिल्कुल, सॉरी, वो भी अजीब सा फील कर रही होंगी, आई नो। हाँ, देखें ये इसीलिए जो है ना, एस्ट्रोलॉजी को आप एज अ साइंस समझें, और मैं कोई गैब का इल्म नहीं जानता, हो सकता है इनका टाइम ऑफ बर्थ गलत हो। हाँ, और ये भी हो सकता है। ऐसा भी हुआ है कि और ऐसा भी हो सकता है कि ये हुई ना, उस वक्त कुछ और ही चेंज हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वजह डोंट लूज होप, बिलीव जो है ना, कभी होप, अल्लाह से उम्मीद अच्छे की रखें। एग्जैक्टली। इंसान आज से तकरीबन 50 साल पहले लोग समझते थे ट्यूबरक्लोसिस वन ऑफ द डेंजर डिजीज, आदमी मर जाता जिसको हो जाए, लेकिन आज ऐसा नहीं होता। लो जी, कैंसर हो जाता था, वो ट्यूबरक्लोसिस ही कैंसर के ग्रेड में होता था। हाँ, और कैंसर को भी आज, एक ज़माने में कैंसर को भी डेडली समझा जाता था, और अब कैंसर भी ट्रीटेबल है। तो ये तमाम चीज़ें इंसान की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हैं। लेकिन मुझे जो इनके ज़ायचे में ये नज़र आता है कि मोस्ट प्रॉब्ली इनका काफ़ी ज़्यादा जो है ना, वो चांसेस ये हैं कि ये बैरून मुल्क भी जा सकती हैं, फ़ौरन जाएंगी ये। जिंदगी बड़ी अच्छी है इनकी वजह से। हाँ, लेकिन आपकी जैसे भी होगी ना, जिससे भी होगी, आपकी लाइफ बड़ी खूबसूरत है। लेकिन अगर टाइम ऑफ बर्थ इनका है, तो एक थोड़ी सी चीज़ ये कि इनकी या तो इनकी मदर की हेल्थ का इशू रहता होगा इनके साथ, या कुछ ना कुछ होम लाइफ में कुछ ना कुछ इशू ज़रूर होगा इनके। अच्छा, अभी करंटली ओवरऑल लाइफ में। ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आए, लगता है कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा अली, मुझे अब थोड़ी सी वो हो रही है, अब आप मुझे बताएं कि जिस तरह हम लोग अभी देख के बता सकते हैं कि इनके शायद नहीं होगी उससे, तो क्या ये 100% तो नहीं हो जाएगा? ये चीज़ चेंज हो सकती है, शायद उसी से हो जाए और जल्दी हो जाए। देखें, इसमें राफे ये है कि
एस्ट्रोलॉजी में हज़ारों कॉम्बिनेशन हैं, प्लानिटरी कॉम्बिनेशन हैं जो बन रहे हैं, ठीक है। मैं मैक्सिमम 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख तक कॉम्बिनेशन याद रखता हूँ। हो सकता है कोई ऐसी कॉम्बिनेशन हो जो मेरी नज़र से मिस हो गई, उस कॉम्बिनेशन से ये पता चल रहा हो कि इसकी लव मैरिज के चांसेस हों, लेकिन मुझे अल्लाह करे हमारे पास एक कॉल है। और दूसरी एक चीज़ ये कि बहुत सी चीज़ें हम अपने लिए अच्छी समझते हैं, लेकिन अल्लाह ताला समझता है कि अगर ये इसके साथ ये हो जाएगा, हमें बाद में पता चलता है कि ये हमारे लिए बुरा होता, अगर हमारे लिए ये हो जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारी नॉलेज हम लिमिटेड हैं, बिल्कुल हम फानी हैं। अल्लाह ताला जो है ना, उसने अपने इल्म से, अपनी ज़ात से पूरी कायनात को ढांपा हुआ है, वो सब कुछ जानता है जो हम नहीं जानते। सही। अच्छा, चलिए मेरे पास एक कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। बेटा बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? आपने कल ही मैंने सवाल किया था और वही टॉपिक आज आपने शुरू कर दिया। देखिए, मैंने आपके सवाल से मैंने कैच किया था और आपने अंदाजा भी लगा लिया होगा। और अली मोहम्मद साहब से तो मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ इनका। मैं इनसे ये सवाल करना चाहूंगा। आपको पता ही है मेरा सवाल क्या है? हाँ जी, मुझे मेरा पता है। बेटा है, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए बेटे की। सबसे बड़ा 24 जुलाई 1984। 24 जुलाई 1984। सुबह का वक्त है, दोपहर का वक्त है, असर का। और टाइम असर का वक्त करीब था, मतलब कुछ 5:30 5:30। ठीक है। इन्फर्टिलिटी का मसला है उसकी वाइफ को, जिसका इलाज भी हो रहा है। और आप बराए मेहरबानी प्लीज बताएं। वैसे तो आपने ये बताया है कि भाई बड़े ऑप्शन हैं ये, और आज आप डिस्कस भी करेंगी, बड़े गौर से आपका प्रोग्राम सुनूंगा। लेकिन मैं एक काम कीजिए, अपनी बहू को भी बिठा लीजिए, अगर वो है अवेलेबल ना कहीं आसपास, तो उनको बिठा लीजिए। लेट उठती है, बहुत लेट उठती है। रात को रिपीट दिखा दीजिएगा, ठीक है? हाँ, रिपीट में दिखा दूंगा। चले, हम अभी आपका जायचा डिस्कस करते हैं आपके बेटे का, ठीक है जी? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है जी, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है जी? ठीक है। चले व्यूअर्स, चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। आप कहीं मत जाएगा, हम ब्रेक के बाद आते हैं और आपसे फर्दर बातें करते हैं।